गुड मॉर्निंग हरिओम। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी में रिवीजन आज हम चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं, है ना। चैप्टर नंबर 3 पार्ट 1 रिवीजन। ओके, चैप्टर का नाम है आपका समझदार नन्ही। यह एक कहानी है बच्चों। तो इस कहानी में आपको लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये समझदार नन्ही इस कहानी में क्या बता रहा है आपको कि इस कहानी में व्यक्ति के किसी परिस्थिति में भलाई करने का बारे में बताया गया है कि हमें कैसे किसी की मदद करनी चाहिए, कैसे कोई गलत काम करता है फिर भी हमें कोशिश करना चाहिए कि उसको हम अच्छा करने पे मजबूर कर दें। वो अपनी जो भी बैड हैबिट है, बुरी आदत है, उसे वो छोड़ के अच्छी आदत में आ जाए। तो ये समझदार नन्ही इस कहानी में व्यक्ति को किसी परिस्थिति में भलाई करने को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहती है। किसी को भलाई करने के लिए अपना स्वभाव नहीं चाहिए। जैसे बिच्छू का डंक मारना क्या है, उसका स्वभाव ही है। वो उसको चाहे हम जो भी कुछ करें वो अपना डंक मारना नहीं छोड़े। जैसे कौवा को काँव बोलने का स्वभाव है तो वो काँव ही बोलेगा, और मोर का मीठा आवाज़ है, मधुर बोलने का, तो अपना मधुर ही आवाज़ बोलेगा। ओके, तो इसमें यह दिखाया गया है कि नहीं छोड़ना चाहती है। यह बात प्रस्तुत की गई है कि हमारे समाज में कुछ लोग, यह बात प्रस्तुत की गई है कि हमारे समाज में कुछ ऐसे लोगों का स्वभाव बुरा हो सकता है, लेकिन हमें अपना स्वभाव अच्छाई जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। ओके बच्चों, तो हम आगे चलेंगे, देखेंगे इसमें कि इस चैप्टर में आपको क्या दिखाया गया है। आप अपने नेक्स्ट बुक निकालिए। मैं आपको थर्ड चैप्टर के बारे में बता रही हूँ। कहाँ आपका डाउट है उसका मैं वो करूँगी। देखिए, सबका स्वभाव क्या होता है बच्चों, एक जैसा नहीं होता है। मेरा कुछ अलग होगा, आपका कुछ अलग होगा, मम्मा का कुछ अलग होगा, भैया का कुछ अलग होगा, और किसी का नहीं। तो हमारे देश में हर तरह के लोग हैं, हर तरह का डिफरेंस सब चीज़ में आता है ना। जहाँ की हमने ट्विंस में भी देखा है कि उसमें भी डिफरेंट अंतर दिखाता है। तो हमारा क्या है, हम लोगों का स्वभाव किसी का भी एक जैसा नहीं होगा। उतार चढ़ाव, थोड़ा अच्छा किसी में ज़्यादा अच्छाई बुराई, ये सब होता ही रहता है। ओके, होता ही है। तो बच्चों हम ये देखेंगे कि अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा क्या करते हैं, अच्छा काम करते हैं। अच्छे स्वभाव वाले लोग हमेशा अच्छा काम करते हैं, अच्छा थॉट रखते हैं, अच्छे दृष्टि से देखते हैं, है ना। तो जैसा हमारा संकल्प होगा, जैसा हमारा सोच होगा, उसी के हिसाब से हमारा कार्य करने की शक्ति भी, आगे बढ़ने के लिए शक्ति देती, प्रेरणा होती है उससे। जैसा हम सोचेंगे वैसा करेंगे। इसलिए हमें सोच पर भी कंट्रोल करना चाहिए और माइंड को हमेशा अपने बस में रखना चाहिए कि जब भी वो सोचे, जब भी कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो अच्छा सोचे, अच्छा करें। ओके, ताकि हम अच्छा बन सके। ओके, तो वे दूसरे की भलाई करते हैं। बुरे स्वभाव वाले लोग बुरे काम करते हैं। क्या करते हैं, बुरे स्वभाव वाले लोग हैं वो बुरा काम करते हैं, अच्छे स्वभाव वाले लोग अच्छा काम करते हैं। ओके, उनका भला करते उनके साथ जाता है, जो बुरा करते उनके साथ का कर जाता है बुराई का। ओके, है ना। तो हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी स्थिति में किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो आप टेक्स्ट बुक निकालिए 15 नंबर पे। यहाँ देखिए क्या दिखाया, नन्ही बत्तख तट पर आई है। ये बत्तख है और वहाँ क्या देखते हैं कि एक बिच्छू जो है वो कहाँ है, दलदल में फंसा हुआ है। दलदल आप समझते हैं, दलदल ऐसा होता है कि उसमें जब हम फंस जाते हैं बच्चों तो फंसते ही जाते हैं। तो ये आप पिक्चर देख लीजिए, इसमें दिखाया गया है कि एक बत्तख है और एक बिच्छू जो दलदल में फंसा हुआ है। तो उसको वो बचाती कैसे है ना, उसका स्वभाव है। लेकिन बिच्छू क्या करता है, यहाँ नन्ही बत्तख है, वो अपनी अच्छाई में इतनी अच्छाई होती है कि वो उसको जाता है बचाने के लिए। फिर भी बिच्छू जब मौका पाते ही उसको क्या करता है, डंक मारता है। तो वो रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है। तो क्या बोलती है कि
बाद भी तुम उसे मदद करती हो, उसका भलाई करती हो। तो उसने क्या जवाब दिया बतख ने कि डंक मारना उसका स्वभाव है और मेरा भलाई करना मेरा स्वभाव है, इसलिए चाहे वो जितना भी डंक मारे मैं उसके साथ हमेशा भलाई करूँगा और मैं उसकी बुरी आदत को छुड़ा के ही रहूँगा। तो इसमें आप क्वेश्चन में देखिए तट किनारा स्वभाव, ओके, ये शब्दार्थ है। प्राकृतिक माने सहसा, है ना, एकाएक खिसियाकर, लज्जित होकर, है ना। निर्दोष माने बेकसूर, दोष रहित, राह मीन्स रास्ता। प्रसन्न खुश, दलदल गीली जमीन जिसमें खड़े होने पर पाँव क्या होता है, धंसते चला जाता है। चलिए बच्चों हम आज मुहावरे की तरफ ध्यान देंगे। मुहावरा आपका है अनसुनी करना, ध्यान न देना, ओके। आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना, वचन देना। चलिए आगे पहले हम आपको दिखा देते हैं इस मुहावरे के बारे में कि मुहावरा लिखकर उसका अर्थ को निम्नलिखित और मुहावरे को अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ अर्थ लिख देते हैं, वाक्य में लिखा रहता है कि प्रयोग कीजिए तो उसे आप नहीं कर पाते। तो वो मैं आज आपको रिविजन में बता देती हूँ, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 1 मुहावरा। है ना, तो इसमें क्या है, निम्नलिखित निम्नलिखित मुहावरे, है ना, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर क्या करना है बच्चों, वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य में क्या करेंगे, हम प्रयोग करेंगे, वाक्य में प्रयोग कीजिए, ओके। आप तो हम अर्थ लिखते थे, तो वाक्य में कैसे प्रयोग करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आपके टेक्स्ट बुक में है, देख लीजिएगा, है ना बच्चों। जैसे पहला है अनसुनी करना, अनसुनी करना। फर्स्ट नंबर में हम देखेंगे अनसुनी करना, अनसुनी करना, ओके। अनसुनी करना का अर्थ क्या होगा बच्चों, ध्यान न देना। यहाँ लिखेंगे ध्यान न देना, ओके। मैं साइड में लिखूँ। अब इसको वाक्य में प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे, है ना। यहाँ हम लिखते हैं वाक्य, ओके। वाक्य में आपको प्रयोग करना है, तो आप बताइए कैसे करेंगे, है ना। नहीं, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। वाक्य में प्रयोग करना है तो क्या लिखेंगे, माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया। क्या लिखना है, माँ की बात सुनकर, माँ की बात सुनकर
प्रयोग हो गया, है ना। आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना। सेकंड में हम देखेंगे आदत का गुलाम होना। आदत का गुलाम होना, गुलाम होना, आदत का गुलाम होना, आदत का गुलाम होना, आदत से मजबूर होना। क्या लिखेंगे? आदत से मजबूर होना। ओके बच्चों, आदत से मजबूर होना, आदत से मजबूर होना, है ना। इसको वाक्य में प्रयोग करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ हम वाक्य लिख रहे हैं आपके लिए, है ना। आप ध्यान दीजिएगा, वाक्य में लिखना है तो क्या लिखेंगे? वह झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता क्योंकि वह, लिखिए, वह झूठ बोलना, वह झूठ बोलना, वह झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता क्योंकि, है ना, वह झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है। क्योंकि यहाँ लिखिए, क्योंकि वह आदत का गुलाम है, वह आदत का गुलाम आदत का गुलाम है। ओके, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर में हम, आपने लिख लिया, इरेज कर देती हूँ, है ना। आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। वाक्य, अगर आपका क्वेश्चन आता है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए, तो सिर्फ क्या करना है? आपको अर्थ लिखना। अर्थ में जैसे अनसुनी कर देना, ध्यान न देना, यहाँ तक लिखा आपने, डेट इज क्लियर, राइट। ओके, अगर आपका क्वेश्चन में आ गया निम्नलिखित वाक्य, निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो आपको क्या करना होगा बच्चों? ऐसे जैसे मैंने वाक्य लिख के प्रयोग किया वो आपको लिखना होगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अभी आगे तीसरा नंबर है मन डोलना, है ना। क्या है? मन डोलना, मन डोलना। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन कर दी हूँ, अब 3 लिखा के फिर आगे मैं बढ़ूंगी। अब तो आगे आपको लिखने मन डोलना यानी विचार बदलना। क्या है? विचार बदलना। यहाँ लिखिए, विचार बदलना। मन डोलना मीन्स विचार बदलना। तो हम इसका वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? वाक्य लिखिए, यहाँ वाक्य यहाँ लिखेंगे, डॉक्टर ने क्या, डॉक्टर ने मना किया था, डॉक्टर ने मना किया था। ओके, वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, सॉरी, डॉक्टर ने मना किया था, है ना, फिर भी मिठाई देकर मेरा मन डोल गया। डॉक्टर ने मना किया था, फिर भी मिठाई देकर मेरा मन डोल गया, मेरा
सो किसने किससे कहा क्यों बताइए। ये तो रीड किए हैं तो आपको मालूम। जैसे माँ मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा करूँगी, किसने कहा, है ना। क्या करूँ डंक मेरना स्वभाव है, ये ओके। अश्वाध्याय में है नन्ही कौन थी, बिच्छू कहाँ फंस गया था, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ। चलिए ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है आपको, है नहीं, ओके। इसमें है क्वेश्चन नंबर, इसको क्रम में बदलना है, वो भी आता है। इकाई में संख्या 5 ढूंढ के वाक्य में प्रयोग करना है ना। 4 नंबर में फिर यहाँ आपका आ गया समानार्थी शब्द है, जैसे स्थान, स्वभाव, मुसीबत और प्रश्न और थिरकना। ओके बच्चों, तो मैं समानार्थी शब्द लिखवा देती हूँ। इसमें आपको स्टोरी भी बतानी पड़ेगी ना। चलिए अभी मैं आपको ऐसे लिखवा रही हूँ। समानार्थी शब्द है आपका समानार्थी शब्द मीन्स पर्यायवाची शब्द। ओके बच्चों, तो इसमें भी वाक्य में प्रयोग करना होता है या लिखना होता है। जैसे फर्स्ट आपका है, लिख देती हूँ नदी, तो नदी का समानार्थी शब्द क्या होता है, सरिता। ओके, क्या लिखा आपने, सरिता। सेकेंड में क्या है आपका, सेकेंड में स्वभाव, तो क्या है स्वभाव का प्राकृतिक स्वभाव, इसका समानार्थी शब्द प्रकृति, है ना। थर्ड नंबर में है आपको मुसीबत, मुसीबत मीन्स संकट, लिखिए मुसीबत, मुसीबत का परिभाषित शब्द संकट, समानार्थी शब्द। ओके, चलिए 4 नंबर में देखेंगे। 4 नंबर में है आपका प्रश्न मीन्स खुश, लिखिए प्रश्न का खुश। ओके, 5 नंबर में है आपका थिरकना, थिरकना मीन्स नाचना, क्या लिखेंगे, थिरकना मीन्स नाचना। ओके, चलिए यहाँ तक क्लियर होगा आपका। अब मैं आपको लिख लिया आपने, इरेज कर दूँगी। चलिए अब मैं आपको ऐसे लिखवा रही हूँ, है ना। निबंध, निबंध में लिखना है आपको। निबंध आपका आज है बच्चों, आपको निबंध लिखना है। आप कहाँ रहते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, इस दोनों पर से निबंध भी आ सकता है। तो आपको लिखना है मेरा शहर, है ना। निबंध है आपका, ऐसे में लिखना है आपको, निबंध है मेरा शहर, मेरा शहर, है ना। तो आप कोई सा भी शहर लिख सकते हैं, मेरा शहर अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, है ना। जो आपका फेवरेट शहर है उसके बारे में हम लिख सकते हैं। तो क्या है मेरा शहर, इसका हमें निबंध लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, मैं आपको हिंट्स दे देती हूँ, आपको अपने मन से अच्छी तरह से डिटेल में बना के लिखना है। चलिए, मेरा शहर का नाम अहमदाबाद है, क्या लिखेंगे, मेरे शहर का नाम, मेरे शहर का नाम, है ना, क्या है, अहमदाबाद है। मेरे शहर का नाम अहमदाबाद है। ओके, वह साबरमती नदी के तट पर, लिखिए वह मती, वह साबरमती, है ना, नदी के तट पर, तट पर, तट पर
है। ओके, अहमदाबाद लिखिए यहाँ, अहमदाबाद क्या है? अहमदाबाद बादशाह ने इसे बसाया है। इसे क्या किया है? बसाया है ना? इसे बसाया है। ओके, दिन प्रतिदिन इसका विस्तार लिखिए, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन इसका विस्तार, दिन प्रतिदिन इसका विस्तार है ना, बढ़ता, दिन प्रतिदिन इसका विस्तार बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ही जाता है। ओके, चलिए आगे हम लिखेंगे, बढ़ता ही जाता है। इसकी आबादी 24 लाख से ज़्यादा है। इसकी सपोज है, इसकी आबादी है ना, कम से कम क्या है? 24 लाख से ज़्यादा है। लाख से ज़्यादा है। ओके बच्चों, है ना? चलिए अब पैराग्राफ चेंज करेंगे। यहाँ हम मेरे शहर सूती कपड़ों के उत्पादन लिखिए, यहाँ से मेरे शहर। आप अपने शहर के बारे में लिख सकते हैं कि गुजरात में गरबा सबसे प्रसिद्ध है, यहाँ का खाना क्या प्रसिद्ध है, हम इस त्यौहार में क्या क्या पहनते हैं, कैसे मनाते हैं, हमारा शहर कैसा है। तो आप अपने मन से बना के बच्चों लिख सकते हैं। तो क्या लिखा हमने? मेरा शहर लिख दीजिए, सूती कपड़ों के उत्पादन, सूती लिखिए, सूती कपड़ों के उत्पादन है ना, सूती कपड़ों के उत्पादन और व्यापार का मुख्य केंद्र है। उत्पादन और व्यापार का मुख्य केंद्र है। क्या है? व्यापार का केंद्र है। मैं इसे इंग्लिश कर देती हूँ बच्चों, है ना, व्यापार का मुख्य केंद्र है। चलिए आगे लिखेंगे हम, है ना? आगे लिखेंगे बच्चों, यहाँ सूती कपड़ों के करीब, यहाँ सूती कपड़ों के करीब 70 लाख, 70 है ना, 70 कारखाने हैं, करीब 70 हैं। ओके बच्चों, अब इसमें आप अपने मन से बना के लिख सकते हैं। 70 कारखाने
इत्यादि है। अनेक मंदिर इत्यादि है। तो बच्चों आप अपने मन से और बना के लिख लीजिएगा, है ना। यहाँ से भारत की हर एक दिशा में लिखिए। यहाँ से भारत, आप इसके अंदर और भी अपने मन से, यहाँ से भारत की हर एक, है ना, भारत की हर एक दिशा में जाने के लिए, जाने के लिए रेल सुविधा है। रेल सुविधा है। ओके बच्चों, तो आप ये लिख सकते हैं मेरे शहर। अब इसी तरह मेरा शहर भारी उज्जवल है। मेरा शहर भारी, है ना, भारी उज्जवल है। मेरा शहर सबसे अच्छा है। मेरा शहर सबसे अच्छा है। अच्छा है। ओके बच्चों, तो ये आपका ऐसे कंप्लीट हो गया। आप अपने मन से भी अच्छी तरह से लिख सकते हैं।